विपक्ष को कोई विशेष परेशानी नहीं थी। एक्चुअली में केजरीवाल ने ही जो उल्टा सीधा प्रचार किया। केजरीवाल की ये पोजीशन भेड़िया आया इस तरह से। इसके पहले भी इन्होंने किया कि दिल्ली विधेयक पे झूठ बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा जा रहा। इन्होंने क्या किया, बेवजह हल्ला मचाया और इतना ज़्यादा झूठ बोला है। इन्होंने कहा क्या, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि एक कानून बनाना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये पलट रहे हैं। ऐसे ये इस पे भी रूमर उड़ा करके अपने को सेव करना चाहते हैं। तो एक झूठ का पुलिंदा होता, आपने देखा होगा जिस तरह इन्होंने एक मोशन वो मूव किया सिलेक्ट कमेटी वाला, वो भी इनका फ्रॉड पकड़ा गया। इसमें भी इन्होंने झूठ बोला, लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसका विरोध नहीं होगा, मगर तब भी सिद्धांतया चूँकि विपक्ष का काम है विरोध करना, तो कांग्रेस वो विरोध करेंगे, मगर तब भी ये पार्लियामेंट में बहुत आराम से पास हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि इसमें 130 से ज़्यादा इनको वोट आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई इब्बत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा चुनाव आयुक्त की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के एक विधेयक पेश किया जाना है। अब इसी चीज को लेकर के लगातार विपक्ष में बौखलाहट देखी जा रही है और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं और खुद को एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताते हैं, उन्होंने अब लोगों के बीच में झूठ परोसना शुरू कर दिया है। दरअसल उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उसमें इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती है, जो वहां का आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई होते हैं। अब सीजेआई को हटा दिया गया है, बल्कि वहां पर अब मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे। तो ये झूठ फैलाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर के हम अजय पत्रकार जी से जानेंगे कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है और ये जो विधेयक आज पेश होना है राज्यसभा में, ये क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में क्या फैसला सुनाया था। पत्रकार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से आज विधेयक जो पेश होना है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां होंगी और क्या परेशानी है जो कि विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है इस बात को लेकर के। देखिए, विपक्ष को कोई विशेष परेशानी नहीं थी। एक्चुअली में केजरीवाल ने ही जो उल्टा सीधा प्रचार किया। केजरीवाल की ये पोजीशन भेड़िया आया इस तरह से। इसके पहले भी इन्होंने किया कि दिल्ली विधेयक पे झूठ बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वाले विधेयक में कहा, इसमें भी विधेयक में कहा, सरकार चाहे तो कानून बना ले और कानून जब बना लेगा तो फिर ये जो आदेश हैं इसकी नहीं, कानून के हिसाब से सब पालन होगा। ये उस वाले में कहा था, इन्होंने बात नहीं बताई। आपको बताना है, बिल्कुल ये पोजीशन होती है। एक बार क्या हुआ, एक चोर था, एक शहर से सामान चुरा लाया, एक दुकान से बहुत कुछ सामान पूरे बाजार का ले आया और गांव में आ गया। बाद में उसको याद आया कि हमसे गलती हो गई कि हम अपनी चप्पलें वहीं पे अपनी चप्पलें छोड़ आए और नई वाली चप्पल ले आए, नए जूते ले आए लोटों के, तो अब हम पकड़ जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपने गांव में समझा दिया कि पुलिस आएगी, पूरे गांव को आके मारेगी और पूरे गांव को, इसलिए पुलिस को घुसने न देना। बाद में जब पुलिस आई तो पता चला एक चोर था। वही पोजीशन आज हो गई राजनीति में। कहना नहीं चाहिए, केजरीवाल जी का इसी तरह का एक्शन है। इन्होंने क्या किया, बेवजह हल्ला मचाया और इतना ज़्यादा झूठ बोला है। इन्होंने कहा क्या, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि एक कानून बनाना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये पलट रहे हैं और पलटने के साथ ये क्या करना है कि प्राइम मिनिस्टर और साथ में प्रमुख सचिव और तथा 2 सचिव और। अब है क्या कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023 जो है वो जो प्रेजेंट किया जा रहा है यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी के, उसमें केजरीवाल जी ने क्या कहा है कि ये जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट रहे हैं तथा सीजेआई को हटा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा रहे हैं। ये भी इन्होंने झूठ बोला, जबकि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने जब ये जिस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने श्री KM जोसेफ साहब ने डिसीजन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि सरकार इस पे कानून बना ले और अपने साथ करे, वो उसी दिन से निष्प्रभावी हो जाएगा।
उन्होंने कह भी दिया। उसके बाद इन्होंने फिर एक चीज़, एक र्यूमर ये फैलाई कि उसमें क्या है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, एक प्रमुख सचिव भारत सरकार और 2 सचिव वो साइन करेंगे, 5 की कमेटी होगी, वो राष्ट्रपति को देंगे। ये कह करके भी इन्होंने झूठ बोला। दूसरा ये क्या है, ये इन्होंने जैसे वो सेवा विधेयक, दिल्ली सेवा विधेयक को झूठ बोल करके किया और बुरी तरीके से हार गए, दोनों उसमें हार गए। ऐसे ये इस पे भी र्यूमर उड़ा करके अपने को सेव करना चाहते हैं। तो एक झूठ का पुलिंदा होता। आपने देखा होगा जिस तरह इन्होंने एक मोशन वो मूव किया सिलेक्ट कमेटी वाला, वो भी इनका फ्रॉड पकड़ा गया। इसमें भी इन्होंने झूठ बोला, लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। अब है क्या कि ये राज्यसभा में पेश होगा और क्यों पास हो जाएगा, हम आपको एक वजह बतला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस पे मेन वजह यह है कि मान लीजिए इनके सीजीआई को, चूँकि सीजीआई का इसमें नहीं होगा, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। सांसदों के अंदर एक बात और रहती है, ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि सांसद ये नहीं चाहते हैं किसी की दखलंदाजी हो। तो वैसे भी आपको बता रहे हैं कि जब ये विधेयक होगा तो ज़्यादा विरोध नहीं होगा। अब मजबूरी है, केजरीवाल करेंगे, कांग्रेस करेंगे, चूँकि विपक्ष है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कॉमन सांसद हैं राज्यसभा में, जो कॉमन सांसद न इनकी ओर न उनकी ओर, वो कभी भी आप समझ लीजिए कि वो ये नहीं चाहेंगे कि मतलब सीजीआई वगैरह उस कमेटी में रहें। अगर ये बिल इस तरह का हो रहा है कि उसमें ये लोग रहें, मेंबर्स ये रहेंगे, 3 लोग उसमें रहेंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और विपक्ष का लीडर रहेगा, और तीसरा जो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेंगे, जिसको नियुक्त प्राइम मिनिस्टर करेंगे, वो रहेंगे 3। तो इसलिए चूँकि विपक्ष का प्रतिनिधित्व है, प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व है, और वैसे भी लीगली रूप से एक मिनिस्टर का होना चाहिए, तो इसका विरोध नहीं होगा। मगर तब भी सिद्धांतया चूँकि विपक्ष का काम है विरोध करना, तो कांग्रेस वो विरोध करेंगे, मगर तब भी ये पार्लियामेंट में बहुत आराम से पास हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि इसमें 130 से ज़्यादा इनको वोट आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई इब्बत नहीं है। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है, हमेशा से इलेक्शन कमीशन को लेकर के विपक्ष सवाल उठाता है। पहले ये कहा जाता था कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, इसी वजह से बीजेपी की सरकार हर स्टेट में बनती है और सेंट्रल में भी बनती है। और इसी चीज को अरविंद केजरीवाल ने भी अपने पोस्ट में कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन आयुक्त का जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री उनके कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा, तो वो जाहिर तौर पर बीजेपी का ज्यादा वफादार होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ईवीएम के रहते हुए केजरीवाल जितनी बार जीत के आए ईवीएम के, उससे आज भी अगर बैलेट पेपर के लिए अपने यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं कराते? केजरीवाल अगर ये बात कह रहे हैं तो स्वयं ईवीएम पे उनके 2014 का चुनाव हुआ, अभी का चुनाव हुआ, इसके पहले भी टोटल अभी तक ये बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से जीत करके आए। तो अगर इनको यही करना था तो अपने राज्य में ईवीएम नहीं बनने देते या ईवीएम को नहीं चलने देते। तो ये सिर्फ इनका काम है प्रोपोगंडा, इनका काम है प्रोपोगंडा करना, सिर्फ ये प्रोपोगंडा। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, अगर ईवीएम की बात थी तो बंगाल में क्यों ममता बनर्जी जीत करके आई, लगातार 3 बार जीत के आई। ईवीएम की अगर बात थी तो कर्नाटक में बीजेपी कैसे हार गई, वहाँ भी ईवीएम का यूज़ हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस को चाहिए था कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करते तो ये जीत जाते, अब मगर ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल में बीजेपी क्यों हार गई, वहाँ पे कांग्रेस के ईवीएम रहा। तो ये नहीं है, ऐसा होता है जिस समय काउंटिंग चलती है तो काउंटिंग में दोनों पक्ष बिल्कुल बड़ा अच्छा एक दूसरे को करते रहते हैं कि 500, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा थोड़ा सा पीछे होने लगता तो तुरंत चिल्लाता बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। और जब मान लीजिए वो पीछे वाला आगे हो गया तो जो आगे था वो कहने लगता हम जो पीछे होने लगता कि बेईमानी हो गई। ईवीएम का नहीं है, ये सिर्फ एक बहलाने का, आदमी अपनी हार नहीं स्वीकार कर रहा है और अपना ये नहीं कि एक तैयारी करे, चुनाव हारने के बाद तैयारी करे तो दोष दूसरे को, ये एक मानसिकता रही है, ह्यूमन एक मानसिकता है कि जब भी कोई काम बिगड़ जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, अपने से कोई गलती हो जाती है तो हम सब लोग मतलब इंसान में होती है, दूसरे को दे देता। इससे जानवर ठीक होते, जानवरों में नहीं होता है। अगर एक जानवर पे अटैक हुआ, एक कुत्ते पे भी अटैक होता, सारे कुत्ते एक साथ हो जाते। मगर ये मानो इंसानों में एक कमियां होती है कि अपना दोष दूसरे के उसमें मर देना, ये सभी उसमें है। ये जरा यहाँ ज़्यादा हो गई हिंदुस्तान में।
अब एक पार्टी विशेष में और ज़्यादा हो गई, दिल्ली में ज़्यादा हो गई मानसिकता, और ख़ास तौर से इस तरह की मानसिकता के जन्मदाता जो हैं ये यही केजरीवाल जी, चूँकि इनका यह प्रोपोगंडा मिनिस्टर। फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।